दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन जो एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से, ठीक है। और टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसमें अभी तक हम 74 शिफ्ट करवा चुके हैं, 74 शिफ्ट करवा चुके हैं। मात्र 2 शिफ्ट बचा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो 13 फरवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर 1 से 74 तक का शिफ्ट बाय शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अरे क्या हो गया यार। ये देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3, 5, 10 और एक्स का औसत 5 है। 8, 12, 15 और एक्स वाई का औसत 9 है। एक्स वाई का मान निकाले। अब बताइए 3, 5, 10। 3, 5, 10 और एक्स का औसत बोल रहा है 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना? 4 है, तो गुना 4 हो जाएगा कुल कुल निकालने के लिए। ठीक है, कितना हो गया? 18 हो गया। 18 प्लस एक्स बराबर 20 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया? एक्स बराबर आपका 2 आ गया। ठीक, एक्स बराबर 2 आ गया। अब देख लीजिए, 12 ये हो गया, 15 हो गया, अब प्लस एक्स, एक्स का मान 2 है, प्लस वाई, वाई रहने दीजिए। का औसत 9 है, तो 9 हो गया। और कुल संख्या कितना है? 5 है, तो गुना 5 कर दीजिए। कितना हो गया? 12, 20, 5, 20 और 15, 15, 35, 35 तो 37, तो 37 प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका जाके 9 से 45। ठीक है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 45 और माइनस 37, ये आपका 8 आ गया। वाई बराबर 8 आ गया। तो अभी पूछ रहा था एक्स वाई का मान। एक का 2 है, एक का 8 है, तो 2 और 8 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस धातु के बेलन को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु को बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो निर्मित शंकुओं की संख्या निकालें। एक बात याद रखिएगा, जब भी एक एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाता है ना, तो दोनों का आयतन को बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। अब शंकु की संख्या निकालने बोला है, तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 होता है। पाई आर स्क्वायर एच हो गया। संख्या निकालने बोला तो मानते हैं संख्या एक्स होगा, ठीक है। इसके बराबर कितना हो रहा है? अब निकालना क्या है? बेलन का है, तो बेलन का आयतन का क्या होगा? पाई स्क्वायर एच होगा। इसमें एच एक समान है, पाई समान है, पाई पाई कट दिए, ठीक है। अब देख लीजिए मान कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और 1/3 हो गया। अब पता शंकु का त्रिज्या कितना बता रहा है? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुना 1 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना बता रहा है? 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 हो जाएगा। अब बेलन का देख लीजिए। बेलन का कितना है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 3 गुना 3 हो गया। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई आपका 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। अब कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब नहीं कटेगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया? एक्स बराबर हो गया 3 गुना 3 29, 27, 27 दूनी 54 हो जाएगा, तो ये 54 हो जाएगा। एक्स बराबर आपका 54 आ गया, ठीक है। ये 54 हो गया। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 1,000 की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रण क्या होगा? ठीक है। अब देखा 1,000 रुपया का राशि है। 1 प्लस 10/100, समय 3 वर्ष बोल रहा है। 1,000 हो गया, 0 0 काट देते 11 हो गया। 11/10 का होल क्यू हो गया, 1,000 हो गया। 11 क्यू 1331 हो गया, ठीक है। 10 का क्यू 1,000 हो जाएगा। ये दोनों पूरा कट गया, तो बच गया कितना? 1331 हो गया, तो आंसर 1331 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर। एक बेईमान विक्रेता चावल को 24 रुपए प्रति केजी पर बेचता है, जिसे उसने 20 रुपए प्रति केजी पर खरीदा था। 20 की वस्तु 24 में बेच रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। और 1 केजी के स्थान के बजाय 800 ग्राम बेचता है, तो बोल रहा है इसका वास्तविक लाभ क्या है? इसके लिए आपको क्या करना होगा? ऊपर एसपी लिख दीजिए, नीचे सीपी, ठीक है। गुना एसपी बटे सीपी, इसी तरह चलते रहेगा। आगे आगे क्वेश्चन रहता तो, ठीक है। अब देखिए एसपी क्या होता है। एसपी मतलब कोई भी वस्तु, मात्रा या कीमत जो ग्राहक को दिया जाता है, ठीक है। और सीपी उसका ओरिजिनल वस्तु, मात्रा या कीमत। अब बताइए क्या बोल रहा है। 24, 20 की वस्तु 24 में बेचा जाता है। मान लीजिए इसका वस्तु 20 रुपया है, उसको बेचा जाता है 24 में, ठीक है। 24 रुपये में दिया जाता है। अब बोल रहा है कि 800 ग्राम देता है। देता कितना है? 800 ग्राम, और इधर मात्रा 800 ग्राम है। अब बोलता कितना है ग्राहक को देने के लिए? 1,000 ग्राम।
1000 ग्राम हो गया, काटिए। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, 5 चौके 20 हो गया। ठीक है, 4 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3/2 आ गया। तो इसे नीचे क्या था, सीपी था, ऊपर एसपी था, मतलब 2 का वस्तु 3 में बेचा गया। तो लाभ कितना कमाया, 1 का लाभ कमाया। ठीक है, 1 लाभ कमाए, प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। प्रतिशत लाभ, लाभ कितना कमाए, 1, तो लाभ गुना 100 बटे सीपी। सीपी क्या है, 2 है। कम आप कर दिए, 50% लाभ कमाया, 50% हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 9 रुपया प्रति केजी की कीमत वाले 20 केजी चावल को 10 रुपया प्रति केजी वाले कीमत कीमत वाले 25 केजी चावल के साथ मिलाया गया है। तो 1 केजी मिश्रित चावल की औसत कीमत कितना है। अब बताइए, 9 रुपये प्रति केजी है, और कितना केजी चावल है, 20 केजी, प्लस हो गया। 10 रुपये प्रति केजी चावल है, कितना केजी, 25 केजी। और टोटल चावल का मात्रा कितना हो गया, इधर चावल की मात्रा 20 केजी हो गया, और इधर कितना हो गया, 25 केजी हो गया। और ये देख लीजिए, 180 हो गया प्लस 250 हो गया, अब बटे 45 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 25 3 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, बटे 45 हो गया। अब कितना और खाएगा देखिए तो, 9 खिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 खिलाइएगा तो 9 चौके 36, और अब 45, मतलब 405 हो जाएगा। 36 9 405 हो जाएगा, 9 बार में। बच गया 25 हो गया, बच गया 25 हो गया 250। ठीक है, तो 250 हो गया, कितना और खाएगा, 5 बार खाएगा तो 225 खाएगा, तो 5 बार 225 का खाएगा, 9.5 के लगभग में आएगा। प्लस आगे बढ़ते चलेगा, ये 9.5 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, 1750 के 20% के 10% का मान। 1750 का 20%, 20/100 हो गया, का 10%, 10/100 हो गया, 20 × 100 5 आ गया, ये कट गया तो ये कट गया, 5 से काटिएगा तो 5 × 3 = 15 हो गया, 2 बच गया, 25 25 हो गया, तो ये 35 हो गया मान, तो ये 35 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, 2.16, 2.44 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, भाजक मतलब महत्तम समर्थक। ठीक है, तो महत्तम समर्थक निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद सब 2 अंक है ना। तो बस एक काम कीजिए, 216 को समझ लीजिए, 216 244, ये एक बार 216 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 2 हो गया, 28 हो गया, ये 216 है। कितना हो गया, 28 से खिलाइए कितना और खाएगा, ये 7 और खाएगा, 6 6 5 हो गया, और 14 5 19 हो गया, 196 हो गया। फिर 28 में 196 खिला दीजिए, 0 हो गया, ये 2 हो गया, कट गया, 20 हो गया, 20 से 28 खिला दीजिए, एक और 20 खा गया, 8 बच गया, 8 से 20 खिला दीजिए, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बच गया, 4 से 8 खिला दीजिए, कट गया। ठीक है, इसका मतलब इसका एचसीएफ 4 आया, 4 आया, तो इसी 4 से आगे बढ़ाइए, 336 है, तो ये 336 हो गया। ठीक है, अब देखिए, कितना हो जाएगा, 8 बार में 32 खिला दिए, एक बज गया, 16 हो गया, 4 16 हो गया, इसका मतलब ये पूरा कट गया। तो इसका एचसीएफ कितना है, 4 आया, एचसीएफ 4 आया। लेकिन एक बात गौर करने की बात है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक लाइए, तो ये कीजिएगा, तो ये पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, तो ये हो गया आंसर। समझ गए। अगले नंबर, एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय निकालें। मतलब धारा की दिशा में, ऐसे धारा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे इस दिशा में, तो उसके बोल रहा है कि 72 किलोमीटर जाना है, 72 किलोमीटर, समय कितना लगेगा। पहले देख ले धारा के अनुकूल चाल क्या होता है, अनुकूल धारा के अनुकूल चाल, सूत्र होता है शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, ठीक है, अब प्लस धारा के चाल, शांत जल में चाल कितना दिया हुआ है, 10 हो गया, प्लस धारा के चाल कितना हो गया, 2 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब बोल रहा है कि समय निकालना है, समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, दूरी आपका 72 है, और चाल कितना है, 12 है,
काट दिए, बाकी 72 मतलब 6 घंटा लगेगा, 6 आवर। ये 6 घंटा हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? एक डीलर अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन वह किलोग्राम बाट वाले स्थान पर 735 ग्राम वाले गलत बाट को व्यवहार में लाता है, तो बोला डीलर के द्वारा लाभ प्रतिशत निकाले। अब बताइए यूज कितना करता है? 10 735, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? कितना ज्यादा कम तोड़ रहा है, मतलब कम जितना तोले वही प्रॉफिट होगा। कितना कम तोड़ रहा है? ये 265 ग्राम कम तोड़ रहा है, तो 265 ग्राम किसमें? 735 ग्राम में। प्रतिशत निकालेंगे, 100 गुना कर दीजिए। 5 से खिलाइए, 5 से 14 5 70 हो गया। 3 बच गया तो ये 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से खिलाइए तो 25 25 हो गया, और फिर 5 से 15 हो गया। ठीक है, अब कितना रखेगा देखिए तो, अब 7 होने खाएगा, नहीं संभव है, सोच लीजिए। 53 हो गया, अब भागा कितना देना है? 147 से। तो 147 मतलब 150 रख लीजिए, तो पनतिया 45, तीनों ही खिलाइए। सत्ते करके अकेला 2 हो गया, और सत्ते 12 2 चलो 4 अकेला 1 हो गया, और 3 1 4 हो गया। ये 9 हो गया, ये हो गया 9 हो गया, और ये कितना था 12, तो ये 8 हो गया। अब देख लीजिए, अब जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, 890 हो गया, तो ये कितना और खाएगा देख लीजिए। 6 और खाएगा, 6 और खाइए, तो 8 7 42 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और 24 और 4 28 हो गया, 28 का मतलब 2 हो गया, और 6 2 8 हो गया, बच गया 8 से। 8 बच गया, पॉइंट दीजिए। तो 80 तो नहीं खाएगा, फिर जीरो दीजिए। 800 खाएगा, उतना क्यों फैलाना है? 36 पर के लगभग में आंसर आ रहा है ना, तो आंसर यही हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है? यदि 48 x² और 27 का अनुपात समानुपात में हो, तो x का मान क्या होगा? तो निकाल इस अनुपात में, क्या होगा? 48 है तो बटे x² हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा? x² अब बटे 27 हो जाएगा। अब खिला के देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा जाके, खा सकते हैं, x⁴ हो गया। ये हो जाएगा 48 × 27। ठीक है, 48 कैसे लिखिएगा? 2 × 2 × 2 × 2 गुणा 3। ठीक है, इसको क्या लिखे? 27 को 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, इसमें ये 4 है, इसमें 4 है, 1 से 2 निकाल लीजिए, 1 से 3 निकाल लीजिए, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 2 × 3, तो 3 दूनी 6 हो गया, एक्स का मान 6 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला? ए और बी एक काम को 60 दिन और 75 दिन में कर सकते हैं, यदि वो एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में लगेंगे? इसके लिए जब एग्जाम दिए, जब एक और दो दिया हुआ है, ए और बी का दिया हुआ है, आप पूछेगा दोनों मिलकर काम करने के लिए, सूत्र का यूज कीजिएगा, A × B और A + B, इसी सूत्र का यूज कीजिएगा। ठीक, A × B का मतलब कितना? 60 × 75 हो गया, अब 75 + 60 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 60 × 75 अब बटे 10 7 13 135। ये 5 से खिलाइए, तो 5 दूनी 10 हो गया, 7 5 35 हो गया, 5 से खिलाए तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से खिलाइए तो ये 3 से खिलाए तो ये 9 हो जाएगा, और 3 से खिलाए तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 3 से खिलाइए, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 100 हो गया, 100/3 हो गया। 100/3 का मतलब कितना हो गया? 33 पूर्णांक 1/3 हो गया, ये हो गया। समझ गए? अगले नंबर, अमन रमन और यश मिलकर एक काम को 29 दिन में पूरा कर सकते हैं। रमन और यश मिलकर समान काम को 58 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमन रमन और यश मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन अमन 15 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तीनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें रमन और यश ने शेष काम को पूरा किया। अमन रमन और यश 29 दिन का था। अमन, ए से अमन हो गया, आर से रमन हो गया, और वाई से यश हो गया। कोई काम कितना दिन में करता है? 29 दिन में करता है। ठीक है, उसके बोलता है रमन और यश मिलकर वो काम को 58 दिन में करता है। रमन और यश मिलकर वो काम कितना दिन में करता है? 58 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकालिए, एलसीएम जो होगा वो 58 होगा। ठीक है, 58 जो होगा वो टोटल वर्क होगा। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। इसका मतलब है कि ए आर वाई तीनों का जो क्षमता है ये 2 है, और ए और आर और वाई का जो क्षमता है वो 1 है। जब इसका क्षमता 1 है तो मान लेते हैं
ए का भी क्षमता एक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तीनों को मिला के एक दो पुरता है। पता चल गया। अब क्या बोल रहा है कि अमन, रमन और यश मिलकर सामान एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन अमन 15 दिन के बाद छोड़ देता है। 15 दिन तक तो साथ काम करता है। तो ये तीनों एक साथ मिले तो एक दिन में कितना काम करेगा? दो एक तीन काम करेगा। ठीक है। सॉरी सॉरी, दो काम करेगा ना, ये तीनों मिलकर दो काम करता है ना। ये देखते हैं दो काम कर रहा है, ये दो काम कर रहा है, तो दो काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में दो काम कर रहा है, तो 15 दिन तक सात काम करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा? 15 दिन में 30 काम करेगा। ठीक है। अब काम है कितना? 58 काम है। 30 काम कर दिया, बच गया 28 काम। और जो बचा है वो बोला कि दिनों संख्या याद कर जिसमें रमन और यश ने शेष कामों पूरा किया। आर से रमन, वाई से यश। यश देख रहे हैं, ये रमन और यश ये दोनों मिलकर काम करेगा। अब बताइए टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क मतलब कितना काम बचा है? 28 काम बचा है। और जो करेगा उसका क्षमता कितना है? ये दोनों मिला के क्षमता देखना, इसका एक है। एक हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 28 ही आएगा। तो दोनों मिलकर 28 दिन में काम को पूरा करेगा। ये हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% छूट देता है और 600 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 600 रुपया अंकित मूल्य है और छूट कितना दे रहा है? 20%, मतलब 80/100 हो गया। 0 0 0 0 800 के 48 हो गया। 480 हो गया। 480 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। आम रस के एक कार्टन में 500 ml होता है। ठीक है। एक विशिष्ट ऑफर के कार्टन में अतिरिक्त 15% होता है, तो तब विशेष ऑफर कटिंग में कितना आम रस है? मतलब कोई 500 ml है। ठीक है। अब विशेष ऑफर के कारण 15% अधिक मिलता है। 15% अधिक का मतलब 115/100 हो गया। ठीक है। 0 0 कट गया, तो कितना? 500 × 100, 500 हो गया, और 15/75 हो गया, 575 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। नाव ए और बी एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से चलना शुरू होती है। शांत जल में नाव ए और बी की चाल क्रमशः 32 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर है। यदि ए धारा की दिशा में चलती है और बी धारा की विपरीत दिशा में चलती है, तो वे एक दूसरे से कितने कितने समय में मिलेगी? मतलब देख लीजिए, ए धारा की दिशा मतलब ऐसे नदी है, ऐसे जा रहा है धारा, मतलब ए ऐसे जा रहा है, धारा की दिशा में ऐसे होता है। ठीक है। धारा के विपरीत मतलब ऐसे हो गया, उल्टा ऐसे। ठीक है। अब बोल रहा है कि ए धारा की दिशा में जा रहा है और बी जो है, बी धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो बी यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि चाल जो है वो 32 किलोमीटर पर आवर है, और मतलब 36 किलोमीटर, ये इसका की चाल जो है 32 किलोमीटर पर आवर है, इसका चाल जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 272 किलोमीटर है। ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर एक दूसरे की ओर चल रहा है दोनों, तो किस समय मिलेंगे? पहले एक बात जान लीजिएगा, जब चाल जो है एक दूसरे की ओर चलेगा ना, इसे एक दूसरे की ओर, ठीक है, तो जो उसका रिलेटिव स्पीड होता है वो जुड़ जाता है। स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड आपका हो जाएगा जाके 36 प्लस 32, तो 6 2 8 हो गया, ये 68 हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, स्पीड बदल गया। अब आपको निकालना क्या? टाइम। टाइम बराबर होता है वर्क, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 272 हो गया, और चाल कितना है? 68 है, तो खिलाई। चाल आपका 68 है, खिलाइए कितना में खाएगा? 4 में खा जाएगा। हाँ, 4 में खा जाएगा। 4 में खा जाएगा, तो 4 आवर हो जाएगा, 4 घंटा लगेगा, ये 4 घंटा है ना। अगले नंबर, किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु पर 10% की छूट 100 रुपया होती है। 10% की छूट का मतलब 100 रुपया होती है। अगर 10% को वस्तु को छूट मिलता है तो उसका वैल्यू है 100 रुपया। ठीक है। और सूची मूल्य पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? सूची मूल्य मतलब 100%, तो इसका ये 10 गुना है, ये इसका भी ये 10 गुना होगा। 1,000 हो गया सूची मूल्य आपका, 1,000 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। 3 वर्षों में 75,000 का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6%, तीसरे वर्ष के लिए 8% हो? ठीक है, निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था यार, एमबी सदन ने पूछा, ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, ये
चक्रवृद्धि ब्याज है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राशि कितना 75,000 है। ठीक है, गुना कर देते हैं। अब कितना बोल रहा है, 5%, तो 105/100 हो गया। ठीक है, फिर कितना 6%, तो 6/100, 6/100 हो जाएगा। फिर कितना बोला है 8%, 108/100 हो गया। ठीक है, ये तो मिश्रण हो गया, लेकिन -1 कर देगा तो ब्याज आ जाएगा, -1 कर दिए। ये 75,000 हो गया। अब ये काटिए, काटिए क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, 30 को मत काटिए, 106 से कोई लगभग में है नहीं। इसको काट दे तो ये 50 हो जाएगा, और ये 53 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। और ये जाके 25 हो जाएगा, और ये आपका 27 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो। ठीक है, अब कटेगा किसी से, देख लीजिए, नहीं कटेगा। तो गुना कीजिए, गुना कीजिए 53 गुना 21, 53 गुना 20 कीजिए तो 106 हो जाएगा। ये हो जाएगा, फिर 53 जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 56, 11, एक हो गया, और एक हो गया, और ये एक हो गया, तो 1113 हो गया, 1113 हो गया। ठीक है, अब 53 गुना आपको 21 किए थे, आप 27 कर दिए, गुना 27, 27 के मगे 2 हो गया, 7 2 9 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, गुना 3 6 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ये ये 2 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 हो जाएगा। तो ये एक हो गया, 15 5 में के लिए एक हो गया, 8 9 10 में के लिए एक हो गया, 9 10 के लिए एक हो गया, 2 3 हो गया। मतलब कितना हो रहा है ये हो रहा है। ठीक है, अब बटे 25 गुना 5, 125 गुना 5, 125 हो गया, 125 गुना 2, 250 हो गया, 250 लिख दिए। के जीरो बैठेगा, 2 जीरो, -1 कर दिए, तो 75,000 हो गया। घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30,000 में 5,000 चल गया, 25,000 चल गया, कितना 5,051 बच गया, 5,051 बच गया, बटे 25,000 बचेगा। 25 × 75 कट गया। अब गुना कर दीजिए, ये 3 हो गया, 5 × 15, 5 × 3 = 15, 5 बचे एक हो गया। ठीक है, फिर एक हो गया, और 5 × 3 = 15 हो गया, मतलब 15 15 3 हो गया, 15 15 3 है ना। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, राकेश को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कंटेनर को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार कंटेनर से पानी भरना है। ठीक है, तो टैंक को पूरी तरह से पानी से भरने के लिए उसे अर्धगोलाकार कटोरे से बेलनाकार कटोरे में कितनी बार डालना पड़ेगा। और किससे डालना है, अर्धगोलाकार कटोरा से। ठीक है, और उसका संख्या निकालना होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जब एक आकृति से दूसरे आकृति में बदला जाता है ना, तो दोनों आकृति के आयतन को बराबर कर दिया जाता है। तो है क्या, कितने बेलन के बारे में, बेलन को बदलना है आकृति अर्धगोला में। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अर्धगोला का आयतन कितना होता है, अर्धगोला का आयतन होता है पता 2/3 पाई आर क्यू होता है, ये होता है। लेकिन निकालना है, संख्या निकालना था, एक्स से गुना कर दिए, ये हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए पाई पाई एक समान है, तो काट दिए। आगे बढ़ाइए, ये आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर जो बेलन का है, तो बेलन का आर स्क्वायर देख रहे हैं कितना है, त्रिज्या 10 है, तो 10 × 10 हो जाएगा। और संयोग से ऊंचाई भी 10 है, तो ऊंचाई 10 भी कर दिए, 2/3 हो गया। इसका त्रिज्या कितना दिख रहा है, इसको बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोलाकार कटोरा, 5 सेंटीमीटर, 5 × 5 हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना, 5 × 10 2 हो गया, 5 × 10 2 हो गया, और 5 × 10 2 हो गया। ठीक है, ये 2 2 कट गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया 4 × 3 12 हो गया, एक्स बराबर 12 हो गया, तो 12 संख्या हो जाएगा। समझ गए, ये कितना 18 नंबर था। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले बीच का काम कीजिए, ब्रैकेट का, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये तीन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5/6 हो गया, 5/6 हो गया। ठीक है, क्या है, ये तो इसको देखिए, ये कितना हो गया, 5/4 हो गया, 5/4 माइनस 5/6 हो गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया, तो 4 × 3 = 12, तो 5 × 3 = 15 हो गया, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5/12 आ गया।
ये 5/12 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब 5/12, अब क्या कीजिएगा, अब प्लस 7/, अब हो जाएगा आपका, जाके एक काम करते हैं, इसको 5/12 आ ही गया। ये इसको देखिए, पहला वाला पार्ट को, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 एक 7 हो गया, 7/2, भाग का उल्टा गुना। ठीक है, अभी कितना आया, 5/12, मतलब 12/5 हो जाएगा, अब प्लस 7/5 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो 7×4 42 हो गया, 42/5, अब प्लस 7/5, 42 7 49 हो गया, 49/5, 49/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 9×5 45 हो गया, 4 ऊपर चल गया, 5 नीचे आ गया, यही तो आंसर हो जाएगा। हो गया, अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो नई संख्या 7:11 के अनुपात में होती है, तो छोटी संख्या कौन सी है। दो अनु 2x और 3x लिख दीजिए। ठीक है, अब बोला प्रत्येक में 7 घटा दिया, तो 7 घटा दीजिए, घटा देने के बाद वो संख्या क्या होती है, 7/11 हो जाएगा, फिर 11×22 हो गया, 11 से 77 हो गया, अब देखिए 7×21 हो गया, और 7×7 49 हो गया। ठीक है, अब देखिए 22x माइनस 21x हो गया, और -49 प्लस 77 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये घटाइए, ये 6 हो गया, 6 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा ना, 17 में से ना 8 हो गया, और ये 6 2 बच गया, 28 हो जाएगा, x बराबर आपका 28 हो गया। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, ये 2 है छोटी संख्या, तो 2x हो जाएगा, 28 × 2, 28 दूनी 56 हो गया, ये आंसर 56 हो जाएगा। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।